इसमें जो आपके जो क्षेत्राधिकार के कुछ मजिस्ट्रेट साहब और जज साहब हैं, वो लोग लोगों को न्याय 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 देने के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं और लोगों और मनमाने तरीके से कार्रवाइयां कर रहे हैं। आपका केस क्या है? हाँ जी, आपका केस क्या है? माय लॉर्ड, मेरा केस तो वैसे तो 125 का था और उसमें गलत तरीके से प्रोसीडिंग की गई मेरे मेरे ऑर्डर में। किसके हक में था 125 का? हाँ जी, 125 सीआरपीसी का ऑर्डर था? हाँ जी, हाँ जी, किसके फेवर में? वाइफ के फेवर में किया गया, वो जबकि कहाँ है? वाइफ एक्सपायर कर गई है। अब क्या है आपके केस में? हाँ माय लॉर्ड, इसमें जो मेरे खिलाफ जो ऑर्डर पास किया गया उसमें झूठ लिखा गया है, मेरा एविडेंस नहीं लिया गया। अब तो केस खत्म हो गया। माय लॉर्ड, अब 125 की मेंटेनेंस तो रही नहीं। मेंटेनेंस तो नहीं रही गई, लेकिन सेशन कोर्ट ने तो मुझे दोषी करा दिया और दूसरी थी तो सेशन क्या सजा सुनाई आपको? माय लॉर्ड, सेशन कोर्ट ने मेरे को दोषी ठहर करके कहा कि आपने वाइफ पे क्रूरल्टी की, जबकि वाइफ ने बहुत सारे झूठ कोर्ट में बोले हैं। नहीं तो अब माय लॉर्ड, अगर उसने झूठ बोले हैं तो उसके खिलाफ कैसे मेरे खिलाफ ऑर्डर कैसे पास किया गया? मिस्टर माय सिंह, लॉर्ड, अगर उन्होंने कोई गलत बात बोली थी, अब हाँ, तो वो नहीं रहे, वो नहीं रहे, तो लेकिन अब उनके खिलाफ से कोई एक्शन हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता और माय लॉर्ड। आपने आपके खिलाफ जिस ऑर्डर में उन्होंने कहा था, हाँ, उस ऑर्डर की अपील करी है आपने? लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के पास थी, वो मजिस्ट्रेट साहब के पास थी, मजिस्ट्रेट साहब से मैंने सेशन कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में आए थे, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में आपकी वो डिसमिस हो गई। मेरी बात सुन लीजिए, माननीय आलूवाले साहब जी ने मेरी बात पूरी नहीं सुनी और उन्होंने जैसे ही सुना कि वाइफ की डेथ हो गई है, उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उसको डिसमिस कर दिया, जबकि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता था, प्लीज एक बार डॉक्यूमेंट्स तो देख लीजिए। मिस्टर सिंह, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है सिंगल जज का, हाँ जी, उसकी अपील, क्योंकि वो एमसीसी का ऑर्डर है, हाँ, हमारे पास डिवीजन बेंच पे नहीं लगी। नहीं, इसलिए माइलर 226 नाम आए आपके पास। 226 जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं लगती। नहीं, जुडिशियल नहीं, वो अगर देखिए, सेक्युलरिटी। 10 अप्रैल 2024 का ऑर्डर है। हाँ जी, 10 अप्रैल 2024 का ऑर्डर। हाँ जी, अगर आपने उस ऑर्डर को चैलेंज करना है तो आपको उसकी अपील फाइल करनी पड़ेगी। 226 रिट पिटिशन अगेंस्ट ए जुडिशियल ऑर्डर मेंटेनेबल नहीं होगी और उसकी अपील सिंगल जज की, क्योंकि एमसीसी में ऑर्डर है, डीबी पे नहीं आएगी। तो आप 226 227 उसके अगेंस्ट यहां नहीं लगा सकते। पायलट जो लोअर कोर्ट जो प्रोसीडिंग कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहा है, मनमाने तरीके से कर रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो सकती माइलॉर्ड। लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मिस्टर सिंह, माइलॉर्ड, एक सेकंड सुनिए, उसकी अपील जरूर हो सकती है, उसी के लिए तो 226 लेकिन डाली है माइलॉर्ड। 226 ने जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट 226 नहीं लगती, 227 हाईकोर्ट की अगेंस्ट नहीं लगती। नहीं, हाई 226 227 हाईकोर्ट 227 आपने लगाई थी। हाँ जी, 227 लगाई थी, वो खारिज हो गई। नहीं, 227 इसमें लगाई है, पहले नहीं लगाई, वो तो एमसीआरसी था माइलॉर्ड। एमसीआरसी खारिज हुई। एमसीआरसी जो हुई, अगर एमसीआरसी में ऑर्डर आप नाखुश हैं ऑर्डर से, आपको उसकी अपील लगानी पड़ेगी। उसके लिए तो माइलॉर्ड आपने अब जो ऑर्डर 227 आपने किस ऑर्डर के खिलाफ लगाई? हाँ जी, ये जो पिटीशन है 226 और 227 की लगाई। 226 जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होगी। 227 किस ऑर्डर के अगेंस्ट लगाई? 227 जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग के खिलाफ लगाई, जो लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग गलत तरीके से चल रही है। और जो आपकी एमसीआरसी थी वो किस प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट थी? वो तो उसमें आई थी, क्रिमिनल रिवीजन के उस पे आई थी, वो भी उसी प्रोसीडिंग्स के खिलाफ थी। हाँ जी, सेम प्रोसीडिंग्स थी। उसमें कुछ और ग्राउंड थे, इसमें कुछ और ग्राउंड है। ग्राउंड के कारण आपका नया केस नहीं बनेगा। मतलब लोअर कोर्ट बहुत गलत तरीके से प्रोसीडिंग कर रहा है, उन पे अंकुश कौन लगाएगा? वो मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं माइलॉर्ड। या तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाइए, अगर अपने प्रकरण में आप अपील में आ रहे हैं तो आप एमसीआरसी में ट्राई कर चुके हैं, वो डिसमिस हो गई। अगर एमसीआरसी का ऑर्डर आपको ठीक नहीं लगता तो आपको उसकी अपील करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। देखिए, ये आप किसी वकील से पूछिए, हम आपको गाइड नहीं कर सकते। देखिए, हमने कई साल पहले जब यहाँ इधर बैठ के हमने ये एडवाइस देने वाला काम छोड़ दिया। लेकिन माइलॉर्ड, हम जजमेंट सुना सकते हैं मेंटेनेबल है या नहीं है, कहाँ जाना चाहिए आपको, वो आपके वकील। माइलॉर्ड, 2-3 चीजें और हम कहना चाहते हैं जी। माइलॉर्ड, जो लोअर कोर्ट है मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रहा है, लोगों को मतलब एविडेंस तक नहीं देने दिया जा रहा, ऑर्डर शीट पे झूठ लिखा जा रहा है और ऑर्डर में झूठ लिखा जा रहा है माइलॉर्ड। मिस्टर सिंह, अगर किसी केस में कोई गलत ऑर्डर पारित हुआ, उसकी अपील वो जो याचिका करता है वो करेगा। मेरा ही केस है ना, अगर आपका केस मेरा ही केस है, आपने एमसीआरसी डाली, उन्होंने सुनी नहीं, मेरी पूरी नहीं सुनी। उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप हमारे पास नहीं आ सकते। नहीं, उस ऑर्डर में जो है हम माइलॉर्ड इसलिए आए हैं कि जो लोअर कोर्ट की जो लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब और जज साहब जो हैं, सेशन कोर्ट जज साहब हैं, जो गलत प्रोसीडिंग करे, झूठ लिख के माइलॉर्ड ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं माइलॉर्ड?
देखिए वो आपने एमसीआरसी में चैलेंज किया, हाँ जी, जो आपने एमसीआरसी में चैलेंज किया, एमसीआरसी आपकी खारिज हो गई। माय लॉर्ड, अगर वो अब उन्होंने अगर पूरी बात उन्होंने भी नहीं सुनी। तो फिर उसकी रेमेडी कहीं और है। अब आप हम ये मत कहिएगा हम आपकी बात नहीं सुन रहे। माय फिर आप हम लॉर्ड अगर एक पैरा फर्स्ट सुन में सकते हैं, माय लॉर्ड एक पैरा तो सुन सकते हैं कि नहीं? सुन सकते हैं, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि सुनाने का फायदा, आप सुना दीजिए, हम रोकेंगे नहीं आपको, लेकिन उसका फायदा नहीं हो, क्योंकि हमारे पास अख्तियार नहीं है उस ऑर्डर को सेटिसाइड करने। अब आप सुनाइए कौन सा माय पैरा। लॉर्ड, जो ये मैंने 226 लगाई है, इसमें मैंने जो एमसीआरसी उसका जिक्र नहीं किया, मैंने सेशन कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किया है। सेशन, अब क्योंकि जुडिशियल ऑर्डर है, हाँ जी। 226 नहीं लगेगी। 226 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के अगेंस्ट लगती है, या क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी के। जो प्योरली जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उसकी अपील, उसकी शाखा अलग होती है अपील की। वो एमसीआरसी थी, आपकी खारिज हो गई। और अब जो आपका डिस्प्यूट था, फैमिली डिस्प्यूट, वो वैसे ही खत्म हो गया। मतलब फैमिली डिस्प्यूट जो था वो तो था ही, लेकिन मेन चीज ये है कि जिस महिला ने कोर्ट में आकर कोर्ट से झूठ बोला है, उसको कोर्ट कैसे नहीं, उसको उसके उसके फेवर में कोर्ट कैसे अवार्ड दे रहा है? अब क्या रह गया उस अवार्ड में? है? अब अवार्ड तो इन्फोर्स होनी चाहिए। मतलब ये तो मेरा केस हुआ, लाखों केस हैं इस देश के, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसपे की लोगों की जिंदगी, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मेरे बच्चे नहीं मेरे पास आ पा रहे हैं इस चक्कर में, मेरे साथ साथ कई सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। बच्चों की उम्र कितनी है? बेटा तो 19 साल का हो गया, बेटी 15 साल की है। अब बेटी किसके पास है? बेटी के बारे में कुछ पता नहीं था। बेटा का कहीं तो होगी ना, कहीं पे तो होगी ना, किसी के पास तो। नाना से पूछते हैं तो कहते हैं मेरे पास नहीं है। बेटे से पूछते हैं, बेटा मेरे को एड्रेस नहीं देता है। बेटे से नहीं बात, बेटी से बात नहीं करवा रहा है वो मेरे से। फोन पे बात कभी कभी करा देता है, लेकिन एड्रेस नहीं दे रहा, मेरे को मिलने का नहीं दे रहा है। अगर आपका फोन पे बात होती है बेटी हाँ से, जी, उससे पूछ लीजिए, वो बताइए। वो नहीं बता रहा माय लॉर्ड, इसीलिए पार्टी बनाई कि उनको बुलाया था, मेरे बच्चों से तो मिलवाया था कुछ। और माय लॉर्ड, जो ये लोअर कोर्ट गलत तरह से प्रोसीडिंग कर रहे हैं, और आप खुद देखेंगे कि इतने इतने बड़े बड़े झूठ हैं, इतने बड़े बड़े झूठ हैं। अगर आपने बेटी से मिलना है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, हाँ जी, तो आप किसी वकील से सलाह लीजिए, वो आपको रस्ते हैं, हम नहीं बता सकते, आपको रास्ता लेना पड़ेगा। हमारे गार्डन बाग में जा सकते हैं। हमें नहीं पता कहाँ जाना है आपने, आपको अगर पता है तो आप वो रास्ता अख्तियार कीजिए, हो सकता है वो कोर्ट आपको दिलवा दे रास्ता। माइलॉर्ड, जो लोअर कोर्ट गलत प्रोसीडिंग कर रहे हैं, उसकी तो सुनवाई आपसे 227 में कर ही सकते हैं ना माइलॉर्ड। देखिए सिंह साहब, अगर आपने हवाई जहाज पकड़ना है, रेलवे स्टेशन जाके रेलवे मास्टर को नहीं बोल सकता कि हवाई जहाज यहीं बुलाओ, मेरे को तो हवाई जहाज पे चढ़ना है। वो नहीं हो सकता, आपको जाना एयरपोर्ट ही पड़ेगा उसके लिए। तो आप सही जगह जाइए, आपको ऑर्डर रिलीफ मिलेगा अगर बनता होगा तो। यहाँ आके कहें कि जी मेरा वो बनता है, वो करिए, वो नहीं हो पाएगा। कहाँ जाना चाहिए, आप किसी वकील से सलाह लीजिए, बट आप क्योंकि इतने साल से केस लड़ रहे हैं, वी आर कॉन्फिडेंट आपको पता है कि कहाँ जाना है। माइलॉर्ड, वैसे मैंने एक वकील साहब से राय ली है, उन्होंने मेरे को बताया था कि 226 में जाइए आप, तभी मैंने आया हूँ। मैंने राय ली इस बारी मैंने। आपके वकील साहब ने आपको सही सलाह नहीं दी, किसी और से सलाह लीजिए। यही कि बहुत सीनियर वकील साहब हैं, मैंने उनसे राय ली थी, तभी उन्हीं के गाइडेंस में मैंने पिटीशन डाली थी। हो सकता है हमें समझ नहीं आ रहा, नहीं देखिए, हर जज सही नहीं होता। हो सकता है आपके वकील साहब को कोई पॉइंट हो, आप उनको बोलिए आके, या तो बहस करें और हमें कन्विंस करें कि आपका केस 226 में ले सकते हैं। या मान लो एक नेक्स्ट डेट हम बुला के लाते हैं, नेक्स्ट डेट दे दीजिए, हम उनको लेके आते हैं। आप सलाह दोबारा लीजिए और सही याचिका फाइल करिए, जहां बनती है, यहाँ नहीं बनेगी। मान लो एक डेट दे दीजिए, मैं उनको ले आता हूँ। फायदा नहीं, माइलॉर्ड, इतने सारे डॉक्यूमेंट मैंने सर्टिफाइड कॉपी लगाए, दोबारा मेरे हजारों रुपए खर्च हो जाएंगे माइलॉर्ड, दोबारा। देखिए